जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट आर्ट, जो एडुटेरिया का 7500 प्लस है उसका। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक क्रिया को इंगित करता है? तो यह है प्रसारण नियमन। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट में है, शीतकोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। सॉरी, गलत लग रहा। आंसर में तो यही दिया हुआ है, बट हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा 2 नंबर के बारे में। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करता है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बायोल्यूमिनेसेंस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए और कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है ये देखना है। तो बेसल कन्वेंशन वर्ष 1992 सही है। रॉटरडम कन्वेंशन फरवरी 2004 ये भी सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 सभी सही है इसमें। वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह है हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो यह कैडमियम इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन 1। जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा? तो ये है वाष्प, जिसे भाप बोलते हैं। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो यह है विटामिन ए। नेक्स्ट है, एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनता है? तो यह है कवक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 10 में है, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो होता है 6 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो छिपकली नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा मेटाकार्पल्स। ऑप्शन 1। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो कौन सा है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? तो यह है कोशिका भित्ति। ऑप्शन ए सही जवाब है। भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? तो यह है सारनाथ की लाट। ऑप्शन डी। निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? तो हर्षवर्धन। ऑप्शन डी सही जवाब है। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? तो यह है पन्न। ऑप्शन डी सही जवाब है।
अरबी यात्रा अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो महिपाल प्रथम होगा, डी। पाल और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? भुक्ति या प्रांत का प्रमुख, सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो पाल, उसके बाद राष्ट्रकूट, प्रतिहार, सी सही जवाब होगा। 22 में क्या करें? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपर्युक्त घटनाओं का सही काल क्रमानुसार सजाना है। तो कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, भारत में पुर्तगालियों का आगमन, कृष्णदेव राय का शासनकाल। 1, 2, 3 लगातार है ये सभी। मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया था। सिक्के के लिए। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। थोड़ा और बढ़ा देते हैं और इसमें सही कथन की पहचान करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें डबलिन में दफनाया गया। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे। पच्चीस में क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? तो यह है एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल। इनमें से सभी सही जवाब। सत्ता हस्तांतर के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो यह है मैसूर। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 ईस्वी में। भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? पुडुचेरी। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो यह है लॉर्ड कैनी के समय, ऑप्शन सी। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? ये है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 1। हमारे सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और इसमें क्या करा है? सत्य कथन के पहचान करना है। सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है, ये सही है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा, ये भी सही है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के मध्य स्थित है, जो गलत है। मंगल और बृहस्पति के बीच में है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरे है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 इसका सही जवाब हो। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये है नुब्रा घाटी के उत्तर में, ऑप्शन डी। पुराणों में किस नदी को मैकल पर्वत, जिसे मैकाल पर्वत बोला जाता है, कि कन्या मैकल सूता कहा गया है? तो यह है बेतवा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है मैक्सिको, भारत और केन्या। ऑप्शन 1 नहीं तो बहुत से देश से गुजरता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ऑप्शन ए। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? तो राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करता है।
नहीं तो राज्यसभा का सत्रावसान करता है। लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है। राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों का संरक्षण करता है। ये सही है सभी। अब देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में है, किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो ये होता है स्थिरता और स्वतंत्रता। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो यह है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन डी। 39 में राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पे। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है लोकसभा अध्यक्ष। निसार मिशन इसरो द्वारा किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? नासा। ऑप्शन सी होगा। द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? तो ये है इंदौर से। ऑप्शन बी। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो डेविड ईस्टन ने किया था। टापू लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है? 441 मीटर। सैंतालीस में निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? तो यह है आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्थाएं। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है चालू व्यय और चालू राजस्व का योग। निम्नलिखित में से कौन सा जैव नवीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो यह है कीटनाशक। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम द्वारा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।